रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स, शेयर स्क्रीन। ये इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है। ये अपने नोट्स से नहीं करना है चैप्टर, ये चैप्टर यहाँ से तुम करोगे ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तुम अगेन याद रखो, ए बी सी यहाँ से दोगे। ए तुम्हारा होगा डिराइवेशन, बी होगा तुम्हारा इंट्रोडक्शन, और सी होगा तुम्हारा मीनिंग। ठीक है, और फिर डी होगा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें तुम एक और पार्ट बोल सकते हो कि कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ किंग ऑफ मार्केट, मानते हैं, लेकिन फिर भी कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्यों प्रोटेक्शन की जरूरत है? एक एक करके अपन पार्ट देखते हैं। पहला, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर्स। ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट without consulting the consumer as their or their organization. Let us take one example. Now, आज से काफी साल हो गए, शायद मुझे लगता है 10-15 साल हो गए। कोका कोला जो है एक एनजीओ इस चैप्टर में आएगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब बोलते हैं ना, जो गवर्नमेंट का संस्था नहीं है बट वैसा काम सोसाइटी के लिए काम करता है। उन्होंने कोका कोला के सैंपल्स, पानी के जो कोका कोला ड्रिंक है उसके सैंपल टेस्ट कराए और पाया कि जो पेस्टिसाइड्स है पानी में, वो जो अमेरिका में कायदे हैं उससे 50 टाइम्स ज्यादा इंडिया में था। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था उस समय तक, तो बहुत न्यूज़पेपर में आया, बहुत बड़ा हल्ला हुआ। तब जाकर कोका कोला को चेंज करना पड़ा, अपने क्वालिटी बढ़ाना पड़ा। सो ये लोग जब अपना वस्तु बनाते हैं, तो यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है कि एज कंज्यूमर हमारा हक है कि हमको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। आज से 20 साल पहले, 20 भी नहीं 25 साल पहले जब गाड़ियां लॉन्च होते थे, तो इंडिया को हमेशा थर्ड ग्रेड गाड़ी मिलता था। अभी टोयोटा ने इंडिया में सबसे पहला कौन सा लॉन्च किया था? टोयोटा क्वालिस। क्वालिस मुझे लगता है 99 2000 के आसपास आया था। लेकिन वो चाइना में रिजेक्टेड मॉडल था 5-10 साल पहले का। मतलब ऐसा सोचो, 1990s का रिजेक्टेड मॉडल इंडिया में लॉन्च किया था। इनोवा तो बहुत बाद में आया। फिर बोलने का तात्पर्य है कि इंडिया को थर्ड ग्रेड मार्केट ये लोग समझते थे। जब बाद में इनको पता चला कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तब देखो आज कैसे वर्ल्ड वाइड लॉन्च होता है। इनोवा जो भी वर्ल्ड में गाड़ियां हैं, वैसा इंडिया में भी पैरेलल लॉन्च करते हैं। अभी भी टोयोटा के जो गाड़ी अमेरिका में है, कुछ हद तक तुमको इंडिया में नहीं मिलेगा वो गाड़ी। मतलब अभी भी इंडिया उनके लिए सेकंड लेवल मार्केट है। फर्स्ट लेवल मार्केट टोयोटा के लिए अमेरिका और चाइना ही होगा। ठीक है। कंपैरेटिवली जो आईफोन भी ले लो, जहां चाइना में 10 आईफोन बेचते हैं, वहां इंडिया में एक आईफोन बिकता है। मतलब इंडिया, एप्पल एप्पल के लिए इंडिया अभी भी छोटा मार्केट है, बड़ा मार्केट नहीं है। लेकिन कोविड के बाद उनको पता चल गया कि चाइना पे पूरा भरोसा कर नहीं सकते, इसलिए भी इंडिया को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। लेकिन एप्पल गाड़ियां में सबसे चाइना अपने से 5 से 10 गुना आगे है। सो आई होप पहला पॉइंट समझ में आया कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है कंज्यूमर के, ठीक है ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन कंज्यूमर को कंसल्ट किए बगैर लोग लॉन्च कर देते हैं। और होंडा का सक्सेस क्यों है, होंडा या टोयोटा का? वो लोग कंज्यूमर से पूछते हैं तुमको क्या चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। सो होंडा टोयोटा का सक्सेस बिकॉज कंपनी इज एंगेजिंग विद कस्टमर्स, मतलब बात करती है कस्टमर से। ये कारण है कि होंडा और टोयोटा इतने सक्सेसफुल है, जो कस्टमर को चाहिए। अभी एक और एग्जांपल ले लो। 15 साल पहले हमारे टाइम में गाड़ियों में बटन स्टार्ट नहीं हुआ करते थे। 15 नहीं, कम से कम 25-30 साल पहले सिर्फ एक गाड़ी थी, काइनेटिक होंडा, जो बटन स्टार्ट थी। अब देखो आज के तारीख में आई थिंक ऐसा कोई भी गाड़ी नहीं होगा जिसमें बटन स्टार्ट नहीं होगा इंडिया में, शायद। उस समय बजाज को टेढ़ा करना पड़ता था, अभी तो बजाज स्कूटर भी बंद कर दिया। सो वक्त के साथ साथ कैसा सिचुएशन बदला है। दूसरा, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन।
अभी तुमको बताता हूँ, इसमें भी गवर्नमेंट को काफी काम करना है। अभी कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये दो पार्टीज है। कंज्यूमर एक डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं। नाउ जब हम कंज्यूमर है, मेरे टाइम में तुम कैडबरी खाओगे डेयरी मिल्क का, उसमें लिखा नहीं रहता था कि इसमें कितना कैलोरीज है, न्यूट्रिशनल एलिमेंट कितना है, लिखा नहीं रहता था। आजकल देखो फूड आइटम्स में लगभग सब में आ गया कितना न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है। और तुम होटल से कुछ ऑर्डर करते हो या डोमिनोज से ऑर्डर करते हो, मैकडोनल्ड से ऑर्डर करते हो, कभी भी प्रोडक्ट में कितना न्यूट्रिशनल एलिमेंट है वो नहीं आता, कैलोरीज कितना मिल रहा है तुमको वो नहीं आता। सिर्फ नासिक में तो मैं एक ही जानता हूँ जो बेचता है या बताता है, दैट इज सबवे। सिर्फ सबवे ही अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशनल कितना वैल्यू है वो बताता है। अदर देन दैट नासिक में तुम कहीं मैकडोनल्ड थोड़ी बताएगा तुमको 2000 कैलोरी मिल रहा है, तब तो लोग खाना बंद कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा अरे बहुत ज्यादा कैलोरीज है। तो ये कारण से वो इंफॉर्मेशन देता नहीं है। सो बोलते हैं ना कि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर एक बहुत डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, जैसे वक्त बदल रहा है। तो आज के तारीख में डोमेस्टिक एज वेल एज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में तुम लैपटॉप को एग्जांपल ले लो। लैपटॉप 90% लैपटॉप इंडिया बनाता ही नहीं है, लैपटॉप 90% इम्पोर्ट ही होता है। उसमें भी तुम चेक करोगे लगभग सारा का सारा लैपटॉप चाइना से आता है। इसलिए तो भी हल्ला हो रहा है ना इंडिया में कि भाई कोविड में सबसे ज्यादा सेल लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हुए, उसमें उसमें भी चाइना ने बाजी मारी। तो अब जाकर थोड़ा गवर्नमेंट की आंखें खुले और लैपटॉप ये सब बनाने का बोलते हैं ना सपोर्ट गवर्नमेंट दे रहा है। क्योंकि लैपटॉप जैसे चीजें अपन नहीं बना सकते तो कैसे चलेगा। और तुम चाइना के लैपटॉप देखोगे ना, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में तुमको कम ही मिलना है, चाइना वाले सही इंफॉर्मेशन देंगे ही नहीं। ठीक है। सो रिलायबल इंफॉर्मेशन ये सब तुमको जापानीज प्रोडक्ट्स में काफी रिलायबिलिटी आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज इग्नोरेंस। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार कंज्यूमर इग्नोरेंट भी रहते हैं, जिससे एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले, काफी साल हो गए अभी तो, तभी तो दुकानें आजकल देखो किताबों के दुकान बंद होते जा रहे हैं। छोटे छोटे जो रोड साइड में नॉवेल्स और ऐसे बुक्स रखते थे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बुक्स, आजकल देखो सब बंद हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पढ़ने का काफी कम हो गया है। मैं तो अभी भी रीडिंग करता हूँ, लेकिन आजकल यंगर जनरेशन रीडिंग कम कर रहा है। तो मैंने एक ऑटोबायोग्राफी ली थी दिलीप कुमार की। उसका एमआरपी आई थिंक 800 850 कुछ तो था। जब दुकान से लिया तो उसने मुझे 10% डिस्काउंट दिया, 720 शायद पड़ा था। फिर मेरे एक स्टूडेंट ने देखी बुक और बोली सर आपने ऑनलाइन नहीं लिया। मैंने बोला उतना ही होगा। ऑनलाइन चेक किया तो प्राइसिंग वाज 450 या 500 का। इग्नोरेंस, मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा फर्क होगा। सो कई बार अपने को पता नहीं रहता है तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के बारे में मालूम नहीं है, मार्केट कंडीशंस के बारे में मालूम नहीं है, प्राइस लेवल्स के बारे में मालूम नहीं है। ठीक है। सो ये कारण है कि बिकॉज कंज्यूमर जानकार नहीं है, सेलर बराबर फायदा उठाएगा। तुम हिल स्टेशन में जाओ, कोई किराना शॉप से तुम कोका कोला का बोलो 20 रुपए का बॉटल है, वो तुमसे 25 रुपए चार्ज करेगा, 5 रुपए ज्यादा। फिर तुमने पूछा क्यों एमआरपी से ज्यादा बेच रहे हैं, वो बोलेगा कूलिंग का। कायदा बहुत क्लियर है, एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि कूलिंग का जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो रिटेलर कंपनी देती है रिटेलर को। तो एमआरपी के ऊपर तुम नहीं बेच सकते। इंडिया में कायदे हैं इसमें, लेकिन लोग को पता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स पहले से ही अनऑर्गेनाइज रहे हैं, यूनाइटेड नहीं रहे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का जो ग्रुप्स है, ये तुमको बहुत रेयरली ऐसे ग्रुप्स के तौर पर फाइट करते हुए मिलेंगे। अगेन कैडबरी का एक बहुत बड़ा बोलते ना पकड़ा था इन लोगों ने। कैडबरी कंपनी का जो पहले पैक आता था वो फॉइल कागज का आता, देखो पट 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 आवाज करता था, वैसे आते थे। तो एक बार
क्या हुआ, एक जन ने कैडबरी खोला तो कीड़ा निकला उसमें से। ये मैटर एक्चुअली दब गया है, लेकिन देखा जाए तो ये एक नहीं बहुत सारे किस्से हुए हैं, क्योंकि कैडबरी जब कागजी फॉइल में पैक करता था उसके ऊपर कवर लगाता था, कवर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ओपन, तुमने देखा होगा कि कैडबरी तुम कागज ऊपर से खींचोगे तो निकल जाएगा बराबर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तुम्हारे कैडबरी के ओपन रहता है, अभी भी ओपन रहता है, लेकिन अंदर का फुल्ली पैक्ड रहता है आज के तारीख में। सो उस समय पैक फुल्ली होता नहीं था और पेपर फॉइल में देते थे, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, तब जाकर कैडबरी ने अभी बदला और कागजी फॉइल को रिप्लेस कर दिया बाय प्लास्टिक, पूरे तरीके से ढका हुआ रहता है अभी, पहले ढका हुआ नहीं रहता था। लेकिन सिचुएशन यह है कि अमेरिका ये सब जगह कंज्यूमर ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में तुमने सुना भी नहीं होगा कि कंज्यूमर के ग्रुप से जो फाइट कर रहे हैं, एक अकेला ग्रुप फाइट नहीं कर सकता। बोलते ना, एक अकेला कंज्यूमर फाइट करने भी जाए तो क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। सपोजिटली उसने जाकर कंप्लेंट किया गवर्नमेंट को थ्रू द रिलेवेंट एक्ट, तो कंपनी क्या करेगा, कंपनी के पास तो करोड़ों रुपया है, तो वो लोग अच्छे से अच्छे लॉयर हायर करेंगे, और तारीख तुमने तुमने कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला कि चलो 1 तारीख दिसंबर की, तो ये लोग क्या करेंगे, जब कंपनी वाले पहले इसको टालने की कोशिश करेंगे, मतलब लॉयर बीमार है, कंपनी को मैसेज लेट मिला, मतलब मैटर चला जाएगा, तो दिसंबर की तारीख गई तो नेक्स्ट तारीख मिलेगी फरवरी, ऐसे 2-2 3-3 4-4 महीने बाद मिलता है, कभी कभार तो 4-6 महीने हो जाते हैं। तो ऐसे केस में ये मैटर 2-4 साल वो खिंचाएंगे, तब तक तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा, तो इसलिए अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स है तो फाइट करना अकेला आदमी का काम नहीं है, उसको बहुत पैसा चाहिए तो फाइट कर सकते हैं, टाइम चाहिए इंपॉर्टेंट। स्परियस गुड्स, ये मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है, स्परियस गुड्स का अफसोस इस बात का होता है कि जब तुम नेशनल एंथम में खड़े होते हो, जो भी सेलर है या जो भी कंज्यूमर है, तो वो डुप्लीकेट गुड्स क्यों बेचता है। अ, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। तुम यदि ऑनलाइन वस्तु मंगाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें डुप्लीकेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। एक क्या नाम है उसका, लॉरियल का एक एब्सोल्यूट रिपेयर करके एक शैम्पू आता है, 600-650 का आता है कुछ तो शैम्पू, तुम ऑनलाइन मंगाओगे, तुमको बोलते ना लगभग सेम शैम्पू की तरह बॉटल बना है, लेकिन तुम यूज करने की आदत है तो तुरंत पकड़ोगे डुप्लीकेट है। और कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक्स है तुमको लगेगा कि ओरिजिनल है, लेकिन स्परियस मतलब एक प्रकार का नकली, जेन्युइन प्रोडक्ट्स के तौर पर मिलेगा नहीं। जेन्युइन प्रोडक्ट्स और इमिटेशन, ये सब उल्लासनगर में बोलते हैं ना, उल्लासनगर नाइकी के टी शर्ट्स कितने सारे डुप्लीकेट मार्केट में मिल जाते हैं, टिबेटन मार्केट में चले जाओ। सो ओरिजिनल कंपनी के ब्रांडेड शोरूम्स में ही गारंटी कर सकते हैं, बाहर तुम कुछ भी बोलो, चांसेस ऑफ डुप्लीकेट के बहुत ज्यादा रहता है, और इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी इसमें कितने सारे एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने तुमको दूध का एग्जांपल दिया, दूध नकली कैसे मिलता है, लोग पानी में डिटर्जेंट डालते हैं, झाग आने के लिए डिटर्जेंट से झाग आता है, कलर आने के लिए फेविक्रिल डालते हैं सफेद रंग का। अंडे भी मैंने डुप्लीकेट सुने हुए हैं। और अभी जॉनसन एंड जॉनसन का जो पाउडर है, बेबीज पाउडर, उससे अमेरिका में चेक किया गया, उसमें एस्बेस्टोस करके एक वस्तु मिलता है विच कैन कॉज कैंसर। कल का ही न्यूज है, जॉनसन एंड जॉनसन को वो एक लेडी ने केस कर दिया था कि उसको कैंसर हुआ, उसने जॉनसन एंड जॉनसन वालों को जिम्मेदार ठहराया, और जॉनसन एंड जॉनसन वालों को नहीं तो भी 50 से 100 करोड़ देना पड़ा है, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मतलब उसने मांगा होगा 500 करोड़, इसने 50 से 100 करोड़ रुपया का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया। इंडिया में देखो किसी की न्यूज दिखाई नहीं होगा, क्योंकि इंडिया को आदत है सब चीजों की। सो नकली गुड्स बहुत, इंडिया में नहीं फॉरेन में, सिर्फ फॉरेन में कायदे स्ट्रिक्ट है तो कंपनी फंस जाती है, उनको देना पड़ता है पैसा, इंडिया में इतना नहीं है।
और तुम्हारा एक सवाल होगा, कंपनी रोकती क्यों नहीं? प्रॉफिट का लालच। नेक्स्ट पॉइंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये एक जमाने में बहुत होता था, अभी थोड़ा कम दिखता है। अब जैसे नासिक में 20 साल पहले, 20 साल पहले पकड़ लो, लिवाइस ली किसी के शोरूम नहीं हुआ करते थे। तुमको नासिक में कहीं पे भी ऐसा मिलना बहुत मुश्किल था। तो मैंने एक बार न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखा था, ली लिवाइस जैसे के जो ब्रांड है वो नासिक में है। तुम्हारा डोंगरी बस्ती गृह के सामने एक जगह है जहाँ पे लोग बेच रहे थे। मैंने बोला चलो नासिक में मिलता नहीं है, सेल आया तो जाके देखते हैं। जब जाके देखा ना, तो वो शर्ट्स जो थे बेच रहे थे ली के, ली लिवाइस, वो सेकेंड हैंड शर्ट्स थे। साफ पता चल रहा था कि वो धो के उसको बोलते थे रीपैक किया हुआ है। हाथ से टच से ही पता चल जा रहा था। सो नासिक की ये हालत थी कि वो लोग एडवर्टाइजमेंट मिसलीड किए। फिर कई बार बाय वन गेट वन फ्री का ऐड आता है। अच्छा, इसमें भी अ, ये लोग क्या करते थे, एक कंसेप्ट है जिसको टाइन सेल्स बोलते हैं, TIE, इन सेल्स। तुम मेरी बर्नर लेने जाओ, जैसे तुम नहीं सिलेंडर लेने जाओ, सपोजली तुम भारत पेट्रोलियम में गए, कोई डीलर है LPG सिलेंडर का, तो वो क्या करता था कि पहले गैस भी लो, शेगड़ी शेगड़ी जिसको बोलते हैं ना, बर्नर, और सिलेंडर तब मिलेगा जब शेगड़ी लोगे। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लोगों को मजबूरन बर्नर लेना पड़ता था सिलेंडर के साथ, तो कीमत बढ़ जाता था। फिर अब जाकर गवर्नमेंट ने कायदे बदले हैं। अब तुम बोलोगे सिलेंडर चाहिए, वो पूछेगा बर्नर नहीं चाहिए, तुम बोलोगे नहीं, तो बोलेगा ठीक है प्राइसिंग फिर हम कम कर देते हैं। पहले ऐसा नहीं था, कंपलसरी था। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में कई बार ऐसे हुआ है कि अभी भी होता है कि वो एडवर्टीजमेंट करते हैं मैकडॉवेल का, उनको पता है कि वो लोग दारू का कर रहे हैं, इसको सरोगेट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट होता है दारू का, लेकिन वो मैकडॉवेल मिनरल वाटर बोलते हैं। क्यों मिनरल वाटर? क्योंकि इंडिया में दारू का ऐड कर नहीं सकते। अब मैकडॉवेल को पता है। अच्छा, मिनरल वाटर का प्लांट शुरू करने के लिए खर्चा कितना आता है? 15-20 लाख रुपए। वो लोग तो अरबों में खेलते, करोड़ों अरबों में खेलते। तो एक छोटा सा प्लांट डाल के उसके नाम पर वो लोग मैकडॉवेल का, किंगफिशर लोग सब ऐसे ही करते हैं सरोगेट एड्स के तौर पर। तो बाय वन गेट वन फ्री भी एक प्रकार का, रेड टेप ले लो, रेड टेप शूज ले लो। तुम दुकान में जाओगे 70% डिस्काउंट। तुम 5 हजार का जूता वो लोग 1,500 में बेचेंगे। पहली बात, रेड टेप का 5 हजार का शूज, स्पोर्ट शूज 5 हजार का, तुम एडिडास नाइकी का एज्यूम कर सकते हैं। रेड टेप जैसी कंपनी स्पोर्ट शूज या सैंडल्स में इतनी फेमस नहीं है। तो सीधी बात है, जानबूझकर दाम बढ़ाया हुआ है और उस पर 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब ये सब फ्रॉड एडवर्टीजमेंट है। मैल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेसमैन, अगेन तुमको मैं बताता हूँ, इसमें तो कितने सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तुम सीमेंट लेने गए, ठीक है, एक 100 किलो का बोरी आता है और एक 4-4 किलो के आते हैं। ठीक है, दो दो किलो 4-4 किलो के भी छोटे पैक्स आते हैं। तुम वो 2 किलो के पैक्स लो या 4 किलो के पैक्स लो, ठीक है, और वजन करो। तुमको 2 किलो का 2 किलो नहीं मिलना है, 1 किलो 800 ग्राम 900 ग्राम मिलना है। ऐसे अक्सर चीटिंग होता है सीमेंट का। एक ब्रेड आता था, मुझे भी नाम नहीं आता, अमोल अमोल ब्रेड, अभी भी मिलता है मार्केट में। उनके, हम लोग व्हाइट ब्रेड नहीं खाते, ब्राउन ब्रेड खाते हैं। तुम ब्राउन ब्रेड में वो लोग क्या करते हैं, जो मुझे दुकानदार ने एक बार बताया था कि ब्राउन ब्रेड मतलब गेहूं का ब्रेड, व्हीट ब्रेड। ये लोग दाम कम करने के लिए, सस्ता करने के लिए, खुद का मतलब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सस्ता करने के लिए उसमें कोकोआ पाउडर डालते हैं, वो ज्यादा सस्ता पड़ता है। गेहूं 30, 35, 40 रुपए किलो मिलता है, ठीक है। और एक बार मैंने दुकानदार को बोला कि भाई ब्रेड, अमूल का है ब्रेड, कि एक काम कर जरा इसको वजन कांटे में लगा। उसमें लिखा हुआ था 400 ग्राम्स, वजन कांटा में जब किया वजन तो निकला 380 ग्राम्स।
फिर मैंने बोला मॉन्जिनीस का ब्रेड था, उसका वजन करो, तो 400 ग्राम था, वजन निकला 404 ग्राम। मतलब मॉन्जिनीस वाले देखा जाए तो ईमानदार है इस मामले में। सो वही बोलने का तात्पर्य है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फ्रॉड, मैल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेसमैन काफी चीटिंग करते हैं। इंफीरियर एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज, सब स्टैंडर्ड मतलब तुम्हारा गीजर ले लो, कई बार गीजर में आईएसआई मार्क नहीं रहेगा, लोग रास्ते से हेलमेट्स लेते हैं, सब इंफीरियर क्वालिटी के रहते हैं, या रहेगा तो भी वो लोग चिपका देते हैं आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क के लिए उतना क्वालिटी होना चाहिए, टेस्टिंग होना चाहिए, तब जाकर मार्क मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रस्टीशिप। व्हाट इज ट्रस्टीशिप? अभी लॉजिक ये है कि गांधी का मानना था कि एक कंपनी सोसाइटी का अंग है। जैसे साईं बाबा संस्थान अ, का मालिक कौन है? कोई नहीं, सोसाइटी मालिक है, और उसको चलाने वाले कुछ ट्रस्टीज रहते हैं जो साईं बाबा संस्थान को चलाते हैं। सो वो लोग चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी सोसाइटी। उसी प्रकार से जो ये जो संस्थाएं हैं, जो कंपनी है, गांधी जी का मानना था ये खुद के खुद मालिक नहीं है, सोसाइटी मालिक है कंपनी का, तुम तो बस चला रहे हो। मानते हैं तुमने पैसा लगाया, लेकिन सोसाइटी का अंग है ये खुद सोसाइटी बोलते ना, ये जो कंपनी है ये सोसाइटी का है, तुम मालिक हो, बट वो अल्टीमेटली तुम गुड सोसाइटी को देते हो, सोसाइटी तुमको पैसा देता है, और तुम जैसे कमाते जाते हो तो वेल्थ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करो, ऐसा मानना था। इस प्रकार से नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म होता है।